हेलो एवरीवन। आज मैं आपको गौतम बुद्ध का वह ज्ञान आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जो अगर आपने दिल से पालन करा तो आपका जीवन शांति व खुशी से भर जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गौतम बुद्ध ने वर्तमान में जीने के लिए क्या उपाय बताए हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो जीवन की सच्चाई है यह सर्वथा समान व पारदर्शी है। बुद्ध कहते हैं कि मानव का परम लक्ष्य ज्ञान है जो कि सर्वथा हर जगह और प्रत्येक क्षण में विद्यमान है। जो यह ज्ञान है यह मनुष्य को अपने भीतर ही प्राप्त हो सकता है। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कोई आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। वह कहते हैं कि ज्ञान कोई रहस्यमयी वस्तु नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान को सिर्फ किताबों, आचार्य या फिर किसी की बात को मानकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह कहते हैं कि मनुष्य को अपने अनुभव व प्रयत्न से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गौतम बुद्ध बताते हैं कि शिक्षाएं सिर्फ मनुष्य का मार्गदर्शन करती है, शेष कार्य मानव को ही करना पड़ता है। ज्ञान या मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को माइंडफुल या सचेत रहना होता है। मनुष्य को अपने ही मन में उत्पन्न होने वाले विचारों के प्रति सचेत रहना होगा। मैं यहाँ पर सचेतन शब्द की जगह माइंडफुल शब्द का प्रयोग करूँगा। दोनों शब्दों का अर्थ समान है। जब मनुष्य माइंडफुल रहने का प्रयत्न करता है तब उसे किसी घटना को बिना उसका अवलोकन करे तटस्थ भाव से देखना होता है। सरल शब्दों में उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं। एक टीम जीत जाती है। अगर आप उस मैच के विषय में अत्यधिक सोचें या फिर आप लोगों से उस पर विचार विमर्श करें तो यह तटस्थ भाव नहीं होगा। तटस्थ भाव यह है कि आपने क्रिकेट का मैच देखा और आपको अब यह फर्क नहीं पड़ता किसने मैच जीता। आपको नहीं तो दुख होता है या फिर अत्यधिक खुशी होती है मैच के परिणाम से। यह तटस्थ भाव होगा। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसी घटना भूतकाल में घटी जिसके कारण आपको बहुत दुख हुआ। अब जब आप कभी विश्राम कर रहे हैं और आपके मन में उस घटना के विचार आने लगते हैं, अगर अब यानी कि वर्तमान में आपको उस घटना से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और आप उस घटना को आप जीवन का सिर्फ एक अंग मानते हैं तो इसे तटस्थ भाव से देखना कहा जा सकता है। क्योंकि भूतकाल में जो भी आपके साथ घटा आपको उससे अब कोई क्रोध नहीं आ रहा है, आपको उसका कोई दुख नहीं है, तो यह तटस्थ भाव होगा। जब मनुष्य माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास कर रहा होता है तो बहुत से विचार मन में आते हैं। ऐसा लगभग हर मनुष्य के साथ होता है जब मनुष्य ध्यान कर रहा होता है। तो भूतकाल व भविष्य की चिंता व्यक्ति के मन में चलने लगती है। इस परिस्थिति में मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए कि वह इन विचारों अथवा घटना के विषय में नहीं सोचे। मनुष्य को इन विचारों को तटस्थ भाव से देखना होता है। जैसे ही मनुष्य इन सभी विचारों और घटनाओं को तटस्थ भाव से देखता है तो यह मन से चले जाते हैं और मन शांत हो जाता है। इस प्रक्रिया में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन अभ्यास करना होता है, तभी उसे सफलता मिल सकती है। जब व्यक्ति माइंडफुलनेस का अभ्यास कर रहा होता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह वर्तमान क्षण में जिए। व्यक्ति को प्रयत्न करना होता है कि वह अपने विचारों में बह नहीं जाए। उसे कोशिश करनी होती है जैसे ही मन
किसी गैर जरूरी विषय के बारे में सोच रहा है उसे वर्तमान क्रिया पर लाए। ऐसा बार बार करना होता है क्योंकि मन चंचल है। अगर आप मन को वर्तमान में रहना सिखलाएंगे तो यह हर थोड़ी देर में भटकना आरंभ कर देता है। एक कुशल अभ्यर्थी की तरह आपको अपने मन को भटकने नहीं देना और इसको वर्तमान में लाना है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप कुछ सोचते नहीं हैं, ना ही आप किसी घटना या व्यक्ति को अच्छा या बुरा मानते हैं। आप कोई प्लानिंग भी नहीं करते हैं। आप प्रयत्न करते हैं कि भय या चाहत दोनों आपके मन से दूर रहे। माइंडफुल रहने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति भय रहित होकर, इच्छा रहित होकर, किसी भी प्रकार के मोह रहित होकर वर्तमान में जिए। यह कार्य मुश्किल है, परंतु निरंतर अभ्यास करने से मानव का मन मानव के वश में आ जाता है। माइंडफुलनेस से मनुष्य को दो लाभ होते हैं। पहला, वह गहन ध्यान में जा सकता है या फिर उसकी बुद्धि ज्ञान प्राप्त करती है। माइंडफुलनेस के 4 स्तंभ हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि माइंडफुलनेस के 4 प्रकार हैं। पहला, शरीर के ऊपर माइंडफुलनेस। दूसरा, फीलिंग्स या फिर शरीर में उठने वाली संवेदनाएं। तीसरा, मन व उसके विचारों पर ध्यान। और चौथा, धम्म की शिक्षा, यानी कि गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए दी है उसका अवलोकन करना। ऐसा हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर चल रहा हो, उससे कोई गलती हो जाए या फिर वह शिक्षा का सही से पालन नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी माइंडफुलनेस की आवश्यकता होती है। इन सभी विषयों में मैं अगले कुछ दिनों में वीडियो विस्तार पूर्वक बनाऊंगा। गौतम बुद्ध ने ध्यान व माइंडफुलनेस के विषय में क्या कहा है, मैं उसकी जानकारी दूंगा। गौतम बुद्ध की अष्टांग शिक्षाओं के ऊपर मैंने अपने चैनल पर एक अलग से फोल्डर बना रखा है जिसका नाम है अष्टांग मार्ग। आप वहां पर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया कर लीजिए। जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।